अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप भी बहुत दफ़ा हैरान होते होंगे मेरी तरह कि जब दुनिया में ये दवाइयाँ नहीं थी, ये जो हम गोलियाँ खाते हैं जिनके बारे में हमारा दावा होता है कि इससे आपकी सेहत बेहतर रहती है, चाहे वो मल्टी वाइटामिन्स हों, वो मिनरल्स हों, ये सारी चीज़ें। तो जब ये दुनिया में नहीं थी तो उस वक़्त कैसे लोग सेहतमंद रहते थे, उस वक़्त कैसे उनकी जो सेहत है वो बरकरार रहती थी। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि उस वक़्त उनकी खुराक में बहुत कुछ ऐसा शामिल था कि जो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी बचाता था, उनके जिस्म को क़ुव्वत भी अता करता था और उनको तवानाई भी देता था। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों में से एक जो चीज़ है उसको हम कहते हैं चिया सीड्स, या उसको उर्दू में हम तुख्मे दाऊदी भी कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये थुक मलंगा नहीं है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, वो हैं बैसल सीड्स और ये है चिया सीड्स। ये उससे मुख्तलिफ है। ये रवायतन ये तारीख़ी तौर पे इंसानों की खुराक का हिस्सा रहा है, ख़ास तौर पे जो जनूबी अमेरिका के ममालिक हैं वहाँ पे तो ये खुराक भी थी और दवाई भी थी और हज़ारों सालों से थी। चिया सीड्स जो हैं वो पाकिस्तान में मिल जाते हैं, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाएं तो आपको चिया सीड्स मिल जाएंगे। और क्या फ़ायदा है इसका, क्या ऐसा फ़ायदा है कि जिसमें वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग जो दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रखना चाहते हैं, तो उन सब के लिए चिया सीड्स बहुत अहम हैं। उसकी वजह है दोस्तों इसके अंदर मौजूद अज्जा, इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि जो इसको ये तमाम खसूसियात देते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। इसके अंदर है कैल्शियम, इसके अंदर है मैग्नीशियम, इसके अंदर है मैंगनीज, इसके अंदर है कॉपर, इसके अंदर है फास्फोरस, इसके अंदर है आयरन। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। और इसी तरह से इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक ख़ास टाइप होती है अल्फ़ा लिनोलिक एसिड। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इस फैटी एसिड्स का? पहले तो आप सब दोस्तों को पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूं कि ये बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है। और ये जो ओमेगा 3 की ये ख़ास जो टाइप है जिसको हम ALA कहते हैं, अल्फ़ा लिनोलिक एसिड, जब ये ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ में तो ये ओमेगा 6 को कम कर देता है। यानी जब ओमेगा 6 की रेशो कम हो जाएगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रेशो ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका जो जिस्म है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से लड़ने के काबिल होगा। ओमेगा 3 जिस तरह एक एंटी ऑक्सीडेंट है, इसी तरह से चिया सीड्स के अंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे कि इसके अंदर कैफिक एसिड है, इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड है, इसके अंदर कैम्फीरोल है, और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम आपने कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा सुना था, उसको कहते हैं क्वेरसिटिन। अब ये जो क्वेरसिटिन है ये एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे आपके जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के तौर पे, आपके जिस्म में होने वाली जो इन्फ्लेमेशंस हैं उनको उनके तोड़ के तौर पे ये इतना मशहूर हुआ था कि कोविड के दिनों में इसका हम बार बार जिक्र करते थे कि क्वेरसिटिन जो है वो आपके जिस्म को बहुत सारी इस तरह की चीज़ों से बचाता है। और एक बहुत बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो है वज़न के कम करने में, वेट लॉस में, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फाइबर होता है काफ़ी ज़्यादा। यानी अब भी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक ओंस जो कि 28.35 ग्राम बनती हैं, अगर वो आप चिया सीड्स लेते हैं, उसके अंदर आपको जो कैलोरीज मिलेंगी वो मिलेंगी 138। उसके अंदर जो आपको प्रोटीन मिलेगी वो मिलेगी 4.7 ग्राम्स, उसके अंदर जो फैट्स मिलेंगी वो 8.7 ग्राम्स, उसमें जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा वो मिलेगा 12 ग्राम्स, और उसके अंदर 9.8 ग्राम्स जो है आपको फाइबर मिलेगा। और शुगर इसमें ज़ीरो है, यानी जो मेजॉरिटी है, जो बड़ी अक्सरियत है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो फाइबर की शक्ल में है। और फाइबर क्या, कौन सा है? ये सॉल्युबल फाइबर है। ये सॉल्युबल फाइबर क्या करता है? ये आपके वज़न को कम करने में आपका बहुत बड़ा मददगार है। किस तरह से? इसकी दो वजूहात हैं कि जब ये फाइबर हम चिया सीड्स खाते हैं और इनको खाने का ख़ास तरीका ये है कि इनको इस्तेमाल से आधा घंटा पहले अपने पानी में भिगो देना है, क्योंकि ये पानी को अपने अंदर लेता है, ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो अगर आप
ऐसा नहीं करेंगे और आप खुश्क चिया सीड लेंगे तो बाज़ का गले में ये खराश पैदा करता है, एक तो वो नहीं होगी। और दूसरा, जब ये मैदे में जाता है तो इसके अंदर क्योंकि पानी होता है, ये स्वेलिंग इसकी हुई होती है, तो ये स्वोलन होता है, तो ये आपके मैदे में जाके आपके अंदर ये एहसास पैदा करता है कि आपने ज़्यादा खा लिया है, हालांकि आपने कम क्वांटिटी ली होती है। तो ये जो फुलनेस आपके मैदे का भरा हुआ होना है, ये बहुत मदद करता है कि आप फिर इजाफी खाने नहीं खाते, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते, तो जिसकी वजह से आपका वज़न कम होता है। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बहुत बड़ी वजह है इसके अंदर, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि इसके अंदर फाइबर अच्छी खासी मिकदार में है। अब ये फाइबर कौन सा है? ये सॉल्युबल फाइबर है। ये सॉल्युबल फाइबर जो होता है ये आराम से सुकून से गुजरता है आपकी आंतों के अंदर से और ग्लूकोज को कम क्वांटिटी में आपके खून के हिस्सा बनाता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जब उनको एहसास हो गया कि उन्होंने कम खाना है और इसी तरह से उनके अचानक ग्लूकोज कम जाती है तो वज़न कम होता है। शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जब उनको ये सॉल्युबल फाइबर्स यही मदद करता है कि जो ग्लूकोज है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो आंतों से आपके खून की नालियों में भेजता है, जिससे जो ब्लड शुगर का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर होता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है और ओवरऑल जो शुगर के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे वो जो मोटापा का भी शिकार होते हैं, उनको मोटापा भी कम हो गया और उनकी शुगर भी बेहतर हो गई। अब इसी तरह से ये जो चिया सीड्स हैं ये बहुत मददगार हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, उनके कंट्रोल को ये बहुत बेहतर करता है। अब आप देखें, शुगर बेहतर हुई, मोटापा कम हुआ और ब्लड प्रेशर भी बेहतर हुआ, तो ये तीनों बड़े रिस्क फैक्टर हैं दिल की बीमारियों के लिए। तो जो दिल के मरीज़ हैं उनको एक तो डायरेक्टली फ़ायदा होता है। वो डायरेक्टली कैसे फ़ायदा होता है कि जैसे क्वेरसेटिन है, अब ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसी तरह से कैफिक एसिड है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपके जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स को तोड़ फोड़ करते रहते हैं, उसको डैमेज करते हैं, उस इन्फ्लेमेशन करते हैं। आप अक्सर CRP वगैरह चेक करवाते हैं तो वो बड़ा हुआ आता है, तो उन तमाम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को भी बेहतर रखते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये आपकी बीमारियों की जड़ होती है, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो आपको कैंसर हो। इसी तरह से जो दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, खून की नालियों की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन से अपना वो आगाज़ करती हैं। तो शुगर को कम किया, मोटापे को कम किया, ब्लड प्रेशर को कम किया, इन्फ्लेमेशन को कम किया, फ्री रेडिकल्स जो घूम फिर रहे होते हैं आपके जिस्म को नुकसान देने के लिए, बहैसियत एक एंटीऑक्सीडेंट्स के जो इसके अंदर इतना कुछ है। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इन तमाम पूरे जो ख़तरनाक प्रोसेस है, ख़तरनाक अमल है आपके जिस्म में, उसको रोकते हैं। तो दिल के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है इसका। और जो दिल के मरीज़ होते हैं या वो लोग जिनको खुदा न खास्ता डर होता है कि उनको दिल का मसला बन सकता है कुछ ही अरसे में, तो वो इससे फ़ायदा उठाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये आपके घरों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सलाद के ऊपर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको स्मूथीज़ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ शेक्स में भी इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग खानों के ऊपर डाल के इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, बड़े जो खाने होते हैं उनका हिस्सा बना के इसको शामिल करते हैं। तो चिया सीड्स जो हैं आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तारीख़ी तौर पे इंसान का बड़ा वास्ता रहा है चिया सीड्स के साथ, और इंसानों की सेहत को बरकरार रखने में चिया सीड्स का भी इसी तरह ही अमल दखल है जिस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ों का था जिसका अक्सर मैं अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे जिक्र करता रहता हूँ। दोस्तों, इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल पे, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है और आप इसके अलावा एक बड़ी अहम मैंने वीडियो बनाई है, ये आप देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैदे की तेज़ाबियत आपके गले में आती है, आपके सीने में जलन पैदा करती है, आपको खुश्क खांसी रहती है, आपका गला जो है वो ख़राब रहता है अक्सर, और उस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस या GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। इसी तरह से चैनल को इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें जो जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और घंटी की आवाज़ आई है इसको दबा दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। हर वीडियो को, कोई वीडियो जो लगता है किसी दोस्त को फ़ायदा दे सकती है, रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है, तो उनसे ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।